जिस तरह से आपने कल देखा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी को उनके जो पार्टी ऑफिस है उसे घेरा गया था, बीजेपी की महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कहा गया था कि जो अपमानजनक आपत्तिजनक जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी द्वारा, उसके खिलाफ ही ये सारा प्रोटेस्ट वहाँ पर कल किया गया था। अब उसी के जवाब में आज पैंथर्स पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आज ये घेराव करने आई हैं बीजेपी के हेड ऑफिस को जो त्रिकुटा नगर में है। ये सीधी तस्वीरें आप यहीं से देख रहे हैं और ये सारी महिलाएं जो हैं ये पैंथर्स पार्टी की कार्यकर्ताएं हैं और ये भी इंसाफ मांगने के लिए आई हुई हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है ये आप देख सकते हैं। कल भी आपने एक प्रोटेस्ट देखा था जो बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा आपने नेशनल पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में देखा था। काफ़ी ज़्यादा महिलाएं थी और काफ़ी उग्र भी थी, क्योंकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए थे, उन्होंने कहा था कि जो बलवंत सिंह मनकोटिया उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं महिलाओं के खिलाफ, जो उनके लीडर हैं उनके खिलाफ, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसी को लेकर कल प्रोटेस्ट किया गया था और आज पैंथर्स पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आ गई हैं और इनका भी कहना है कि बीजेपी काम बिल्कुल गलत करती है। और बहुत सारे देख सकते हैं आप जो इन्होंने अपने हाथों में जो पर्चे पकड़े हुए हैं उन्होंने सीधे बीजेपी पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सीधे देख सकते हैं आपने क्या क्या लिखा हुआ है कि अगेंस्ट करप्शन क्रिमिनल लीडर्स ऑफ बीजेपी, बड़े बड़े एलिगेशंस जो हैं इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये महिलाएं जो हैं ये नेशनल पैंथर्स पार्टी की महिलाएं हैं और आज ये बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस है उसका घेराव करने आए। हालांकि अभी रास्ते में ही इनको जो जम्मू कश्मीर पुलिस बल है, लेडीज़ पुलिस है, उन्होंने इनको रोक लिया है, रास्ते में ही रोक लिया है, पार्टी ऑफिस में अभी नहीं जाने दिया है। यहीं पर इनको रोक कर और यहीं पर फिर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रही हैं कि हमें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कल बीजेपी की महिलाएं जो हैं वो पहुंच गई थी हमारे पार्टी ऑफिस में, उनको कैसे आने दिया और हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी अपना एक राज चला रही है। इसी तरीके के ये बातें जो हैं यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही हैं। महिला मोर्चा की बात करें तो पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे थे और आज महिला मोर्चा जो नेशनल पैंथर्स पार्टी की है वो आज भाजपा के ऑफिस में सीधे देख सकते हैं किस तरह की ये इनको यही कहना है कि रविंदर रैना चूड़ियाँ पहने। जिस तरह से कल भी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी वो भी चूड़ियाँ लेकर इनके पार्टी ऑफिस में पहुंची थी और उन्होंने भी चूड़ियाँ सामने रखकर प्रदर्शन किया था और कहा जा रहा था कि जिस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल पैंथर्स पार्टी के लीडर ने किया है उनको चूड़ियाँ पहनानी चाहिए। और उसी के जवाब में ये आज कह रही हैं कि रविंदर रैना जी आप भी चूड़ियाँ पहने। वही कल जिस तरह से आपने देखा आज उसका ही एक और अलग रूप देखने को मिल रहा है। अब पार्टी, अब महिला कार्यकर्ता भी बाहर निकल के आ रही है और एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये त्रिकुटा नगर की जो बीजेपी का पार्टी हेड ऑफिस है उसके बाहर की है। हालांकि ये पार्टी हेड ऑफिस जो है वहाँ पर जाना चाहती थी, उसके बाहर इस तरह का प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन पुलिस बल यहाँ सुबह से ही तैनात था और इन्हें रास्ते में ही घेर लिया गया, रोक लिया गया है और यहीं पर अभी इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर जो इन्होंने महिलाओं ने पर्चे पकड़े हुए उन पर सीधा लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड फॉर अगेंस्ट करप्शन क्रिमिनल्स लीडर्स ऑफ बीजेपी। इंसाफ की मांगे ये कर रही हैं और यही कह रही है कि इंसाफ हमें चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी है। अब ये एक दूसरे पर छीटाकसी जैसा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। कल बीजेपी की महिलाएं ने जो किया आज वही पैंथर्स पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे जो पार्टी पैंथर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खून कॉन्स्टिट्यूंसी में कंपेन कर रही थी। उन्होंने उन पे हमला करवाया, उनके साथ बदतमीज भी की, उनके खिलाफ FIR भी लगी है, लेकिन आज तक इस जुमलेबाज सरकार ने, इस गुंडागर्दी सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। कल हमारे पैंथर पार्टी के ऑफिस में क्या सिर्फ भाजपा के पास सिर्फ गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है? उनको ये नहीं पता है क्या? उन्होंने ये नहीं सिखाया कि किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करना दिन के वक्त 452 बनती है। उनके ऊपर FIR लगनी चाहिए और कहते हैं कि पैंथर पार्टी महिला विरोधी है। अरे भाई, किसी के प्रोफेशन को उसके प्रोफेशन के नाम से बुलाना गलत बात है। मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे एडवोकेट कहा जाता, मुझे एतराज नहीं हुआ।
अरे किसी को किसी के प्रोफेशन से बुलाया जाए? क्या हमारे कानून में कहीं भी क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया उसको? अगर रखा गया तो व्हाई शुडंट यू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट मनकोटिया? ये जो इन्होंने कल का किया ये टोटल गलत किया। अरे कहते हैं हम महिला के हक में है। हाथरस हत्याकांड, जो रात को बच्ची के साथ जुल्म हुआ और रात को इस जुमलाबाज सरकार ने पेट्रोल डाल के उसको जलाया गया। अरे प्रिया जलाल अभी कुछ भी दिन हुए हैं जिसने खुद इस भाजपा के अंदर का सारा जो कच्चा चिट्ठा था वो सबके सामने रखा कि किस तरह से भाजपा के अंदर औरतों का अपमान होता है। ये कहते हैं कि पैंथर पार्टी महिला विरोधी है। हमारी पढ़ी लिखी पीएचडी कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या अपने राइट्स के लिए सड़कों पे उतरना इस जुमलाबाज सरकार से ये साबित होता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इस भाजपा ने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी बच्चियों को जो कंट्रैक्चुअल लेक्चरर थी, जो आशा वर्कर थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी, इवन के स्टूडेंट्स तक सड़कों के ऊपर उतरे। क्या उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया? उनमें कुछ महिलाएं जो थी वो प्रेग्नेंट थी। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है इस सरकार को कि इन्होंने उन महिलाओं पे, उन बच्चियों पे लाठीचार्ज करवाया। ये कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं। अरे कहाँ को एक भी काम बता दे कि जो इन्होंने हमारी महिलाओं के हक में किया। ये सिर्फ जुमलाबाज सरकार है। और ये साबित होता है, बुजुर्गों ने ये बात जो कही हुई है कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। ये जो है ना, ये जो जुमला सरकार है, ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। ये सिर्फ कभी डिमोनेटाइजेशन होगी तो काला धन वापस आ जाएगा। अरे 370 टूटेगी तो 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। कहाँ है ये सारा कुछ? किधर गया? 15-15 लाख आपके खातों में आ जाएंगे। सिर्फ जुमले। और कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं। बताइए मुझे, जो इन्होंने पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हमारी महिलाएं नंगे पांव कोरोना काल में यूपी, बिहार, इंडिया, पूरे इंडिया में ये इनके बड़े बड़े नेता जाके फॉरनों में बैठ गए, अपने आप को अंदरों में बंद कर लिया। और अरे इतनी सारी कॉरपोरेशंस की बसें थी, क्या ये लोग नहीं भेज सकते थे? लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं ने सड़कों के ऊपर जो प्रेग्नेंट औरतें थी बच्चों को जन्म दिया। क्या इनको तब महिलाएं नहीं दिखी? हर तरफ इन्होंने गुंडागर्दी। अभी आज सुबह की न्यूज देख लीजिए, कूनाला पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरएस पठानिया ने वोटर्स के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश की और उनको वहां पे भी थप्पड़ पड़े। पब्लिक अब इनके अगेंस्ट है। ये सिर्फ मुद्दों से भटका रहे हैं क्योंकि अब इनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। लोग समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है, वोटर समझ चुके हैं कि ये सिर्फ धोखा संघ है। ये सिर्फ वादे करते हैं, देते कुछ नहीं है, सिर्फ लेते ही लेते हैं। प्रोफेशन की बात की है आपने जी। इस वक्त केंद्र मंत्री हैं जी रानी, आपको क्या लगता है क्या प्रोफेशन है उनका? जो उनका, देखिए हर एक इंसान जो उसका पहला प्रोफेशन है उससे जाना जाता है। क्या वो एक आर्टिस्ट नहीं है? Isn't she is not an artist? ये सिर्फ कुछ नहीं है। अगर इनको विरोध करना था, ये जो स्पीच है मनकोटिया साहब की, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं क्या, मेरी बात सुन लीजिए पहले। ये जो अगर उन्हें प्रोटेस्ट करना था, ये आज से 5-6 दिन पहले की बात है। 5-6 दिन पहले ये क्या सो रहे थे? सिर्फ जिस दिन इलेक्शन होना था वहां पे ये उन्होंने उसी दिन इस मुद्दे को भटकाना था, सिर्फ मुद्दे से भटकाने की। क्या इन्होंने, मेरी बात सुनिए, प्रिया जलाल ने क्या क्या नहीं बोला इनके लिए? क्या क्या उसने क्या पोल नहीं खोली इनकी, वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगी। क्या तब बीजेपी ने कोई एक्शन, तब इनकी महिलाएं सो रही थी, तब नारी शक्ति नहीं थी? नेताओं ने आप पर भी सवाल उठाया कि जिन नेताओं ने कोरोना काल में काम किया, लोगों के घरों तक पहुंची, सियासत भी की लेकिन समाज सेवा भी की, आप उनको मुजरे वाली कहते हैं। एक महिला के लिए इस तरह से टिप्पणी हम कैसे बर्दाश्त करें? मेरी बात सुनिए, कोरोना काल की ये बात कर रहे हैं आप। आए दिन न्यूज के ऊपर बिहार, यूपी, इवन के जम्मू में महिलाओं ने सड़कों के ऊपर बच्चों को पैदा किया, नंगे पांव घूमे, वो नंगे पांव चली अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्या तब भाजपा सो रही थी? कोरोना काल में जम्मू की ही बात लीजिए, मनकोटिया साहब ने हर जगह पे सबसे पहले
डिसैनिटाइजेशन जो सैनिटाइजेशन टनल्स थी वो हर स्टेशन पे, हर हॉस्पिटल के गेट्स पे लगाई। क्या भाजपा तब सो रही थी? आप एक महिला होने के नाते मुझे बता दीजिए, क्या आप इस बयान की निंदा करती हैं या नहीं करती, चाहे आप मुझे सिर्फ मैं या किसी और राजनीतिक दल के नेता ने दिया? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि क्या आप किसी भी इंडिया की किसी भी डांस फॉर्म को क्रिमिनल कैटेगरी में अगर रखा गया है तो मैं इस बयान के लिए मैं कहूंगी कि मनकोटिया साहब ने गलत कहा। इस किसी भी डांस फॉर्म को, किसी भी आर्टिस्ट को जो अपना पेट उस प्रोफेशन से अपने रोजी रोटी और पेट को कमाते हैं, क्या उसमें क्या किसी भी महिला का नाम दिया गया? क्या उस तो आप सीधे देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की महिला सदस्य हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, और यह भी सीधे तौर पर उन पर बातों में यही कह रही हैं कि बीजेपी के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। ये भी आज बीजेपी के पार्टी ऑफिस में हेड ऑफिस को घेरने आ रही, जिस तरह से ये बयान कह रही है कि बीजेपी ने आखिर महिलाओं के लिए क्या किया है। ये भी इन्होंने कहा कि जो खुद उनकी कार्यकर्ता है, जिनका इन्होंने नाम भी लिया कि प्रिया जाराल है, वो खुद बीजेपी के लीडर्स पर या बीजेपी के जो कामकाज है उस पर सवालिया निशान लगा रही है, और उनके खिलाफ, उनके हित के लिए तो महिलाएं नहीं आई, लेकिन जब इनके एक पार्टी लीडर जो बलवंत सिंह मनकोटिया हैं, जो प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के, उन्होंने कुछ कहा तो उसके खिलाफ महिलाएं आ गई, और ये भी कहा कि ये वारदात जो है ये 5-6 दिन पुरानी थी, और अचानक जब वोटिंग के दौरान, जब वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है, उस दौरान ये महिलाएं हैं, आखिर तब जब ये बातें बोली गई थी तभी इनको आना चाहिए, तब क्यों नहीं आई? हालांकि बहुत सारी बातें इसमें और भी निकल के आती हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि बीजेपी खुद अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, लेकिन अपनी महिला मोर्चा की जो उनकी कार्यकर्ता हैं उनको भेज के हमारा जो पार्टी ऑफिस है उसको घेरा गया। हालांकि उसके खिलाफ भी इन्होंने बड़ी सारी और भी चीज़ें कह रहे हैं कि इस तरह की जो ये एलिगेशंस बीजेपी के जो महिलाएं हैं वो लगा रही हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने यही कहा कि जो प्रोफेशन है उसके बारे में कहा गया था। हालांकि ये बहुत सारी बातें और भी निकल के आती हैं, क्योंकि अगर जो भाषा बलवंत सिंह मनकोटिया जी द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो वैसे तो इस तरह की भाषाएं देखने को नहीं मिलती है कभी भी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है। लेकिन ये जो आई हैं, ये बीजेपी की महिला ने कल कहा था कि कभी बर्दाश्त नहीं होगी, और आज यही पैंथर्स पार्टी की महिलाएं जो ये भी अपना मोर्चा निकल गई हैं और यही कह रही हैं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी महिलाओं की इज्जत नहीं करता है। ये इनका सीधा तौर पर कहना, और ये भी बहुत सारे एलिगेशंस और भी लगा रही है थ्रू, और जो कोविड के दौरान रहा जो भी चीज़ें रही उसको लेकर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या निकलता है, लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आते रहेंगी तो ये तो एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू की बात की जाए तो ये कतई सही तरीके से नहीं चल रहा है। हालांकि पोलिंग अगर आज बात की जाए तो अगर आज 6th फेज़ है, डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, 6ठे दौर का आज जो है पोलिंग की जा रही है, और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, अगर जम्मू की बात की जाए तो बिश्नाह का भी इलाका है जहां पर आज पोलिंग की जा रही है। अब देखते हैं उसका क्या रुझान रहता है, लेकिन ये जो सामने बातें आ रही हैं एक दूसरे पर छिटाकसी वैसे भी पार्टी जो है एक दूसरे पर करती रहती है, लेकिन अब एक मुद्दा मिलना चाहिए। अब ये मुद्दा है, अब से निकल के क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। अब देखा जाएगा कि बड़े जो लीडर्स हैं वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं, और यहाँ पर रविंदर रैना जी जो हैं उनके खिलाफ भी बातें की जा रही हैं। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त, और आगे कुछ भी निकल के आता है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुखविंदर सिंह के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।